नमस्कार दोस्तों, आप सभी को भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को भैया दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी यमुना और उनके भाई यमराज की है। इस कथा को जो भी बहन सुनती है उसकी भाई की आयु लंबी होती है, उसकी भाई की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो आइए दोस्तों, इस कथा को शुरू करके पूरे अंत तक सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ पराया जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती थी तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए हमेशा आमंत्रित करती रहती थी, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण यमराज अपनी बहन यमुना के घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विभिन्न प्रकार का व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा उनके माथे पर तिलक लगाया। जब वे वहाँ से चलने लगे तब उन्होंने अपनी बहन यमुना से कहा कि बहन, तुम्हें कोई मनोवांछित वर चाहिए तो मुझसे मांग लो। यमुना ने उनकी आग्रह को देखकर कहा, भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रति वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा अतिथि आदर सत्कार स्वीकार करेंगे। साथ में आप ये भी वरदान दें कि इसी प्रकार जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका अतिथि आदर सत्कार स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को माथे पर तिलक लगाकर भोजन खिलाए उसको आपका भय ना रहे। इसके साथ आप ये भी वरदान दें कि यदि इस दिन कोई भी भाई बहन संभव हो तो यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे हमेशा यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे और उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यमुना की प्रार्थना को यमराज जी ने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, तभी से भाई बहन का यह त्यौहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्यौहार का मुख्य उद्देश्य है भाई बहन के मध्य अत्यधिक प्रेम होना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना। दोस्तों, जानकारी के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का भी समापन हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी भैया दूज की कथा, यम और यमुना की कथा। इस कथा को जो भी लाइक शेयर करेगा वह यमराज के प्रकोप से बचा रहेगा और उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगी धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।